हेलो एवरीवन, रंका स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपका जानते हैं क्या फिजिक्स का, ठीक है ना। फिजिक्स का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। ये पहला आपका प्रैक्टिस सेट होगा। आज से आपका डेली एक प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का मिलेगा, एक केमिस्ट्री का मिलेगा और एक मैथ का मिलेगा। तीनों प्रैक्टिस सेट आपका मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो उसका हम लोग एक टेस्ट आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है ना। जो मतलब एक तरह से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका लिंक जो है वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। वो टेस्ट आपको पहले दे दिया जाता है, उसके बाद उसका डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखिए हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नहीं बोल रहा है क्या, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लेंथ जो है कितना है, एफ है वायु में, और उसे एक द्रव का क्या है, एक द्रव में जिसका म्यू का हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू का बोलते हैं क्या, जो दर्पण होता है यह उसका अपवर्तनांक, ठीक है। तो बोल रहा है म्यू जिसका 4/3 है, ठीक है, दबाया जाता है उसमें। द्रव का एक तरह से द्रव में दर्पण का फोकल लेंथ क्या होगा, देखिए। तो जानते हैं क्या, जब किसी को फोकल लेंथ को हम लोग पानी में डुबाते हैं तो देखते हैं क्या, उससे हम लोग को साफ दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो उसका फोकल लेंथ किसी का बढ़ जाना है, इसका मतलब क्या, उसका पावर घट जाना। पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि पावर जो होता है 1/f होता है, मतलब 1 फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो किसी का जब पावर कम, मतलब एक तरह से कम हो जाएगा, तो कम कब होगा, जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो जानते हैं कि पानी में डुबाने पे पावर कम हो जाता है। तो कितना बढ़ जाएगा, तो ये देखिए कितना नियतांक है इसका, 4/3। तो कितना हो जाएगा, 4/3f। तो आंसर क्या है, 4/3f। देखिए कहाँ पे है, तो 4/3f क्या है आपका बी में, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि फार्मूला से जाइएगा, फार्मूला थोड़ा लंबा है, इस तरह समझने में आपको आसानी मिलेगा। उसके बाद बोल रहा है क्या, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकल दूरी क्या होगी। जानते हैं फोकल दूरी का क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, R/2। आर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो R/2 हो जाएगा उसका फोकल लेंथ। तो देखिए यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 20 का अगर हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। तो देखिए 10 कौन है आंसर में, है क्या, 10 है आपका डी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। जानते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, आधा होता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि सेल्सियस से केल्विन में ताप बदलने के लिए निम्न में से किसका सहयोग किया जाता है। तो जानते हैं कि सेल्सियस आपका क्या होता है, सी, ठीक है। इसको जब हम लोग बदलते हैं किसमें, केल्विन में बदलने के लिए केल्विन इक्वल टू लिखते हैं क्या, 273, ठीक है, 273 प्लस सी, जहाँ सी क्या है, सेल्सियस। तो सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो 275 उसमें जोड़ना है, 273 उसमें जोड़ना है। देखिए 273 किस में जोड़ रहा है, बोल रहा है दिए गए तापमान में इतना से गुना करना है, गलत हो गया, दिए गए तापमान में इतना से जोड़ना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एक प्रतिरोधक जिसको रेसिस्टेंस आर बोलते हैं कि विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है, एक स्रोत जो है प्रतिरोधक भी में वोल्टेज बनाए रखता है और टाइम टी लेता है। तो बोल रहा है कि उससे आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितना होगी। ऊर्जा की मात्रा मतलब क्या है, आपको एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, V/I क्या बोलते हैं इसको, पावर, ठीक है। पावर मतलब क्या हो जाता है आपका शक्ति। अब देखिए ये शक्ति होता है, शक्ति का यूनिट आप क्या जानते हैं, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको सेकंड को हटाना है, सेकंड से यहाँ एक टाइम से गुना कर देते हैं, टाइम से गुना कर देंगे तो जूल, जानते हैं कि जूल जो आपका एनर्जी है। तो इसका क्या हो जाए, V/I/T, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाता है आपका एनर्जी, V/I/T। अब इसी को एक और तरह से बोलते हैं हम लोग I²RT, ठीक है। दो तरह से याद कीजिए, क्योंकि जानते हैं कि V का वैल्यू क्या होता है IR, और इसमें जब रखिएगा VIT, तो इसमें भी का जब वैल्यू रखिएगा तो I² हो जाएगा RT। तो इसीलिए हम लोग दो फॉर्म में याद करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिए क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, VIT, ठीक है। ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा, VIT। उसके बाद बोल रहा है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए, ठीक है, मतलब क्या, रेसिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए, तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। तो ठीक है, मतलब कि I जो हो जाता है क्या हो जाता है, I/2 हो जाता है, मतलब I' मानिए, यहाँ R' मानिए R, तो यहाँ 2 हो जाता है। तो बोल रहा है ये किस कारण से होता है। तो जानते हैं क्या, V= क्या होता है, IR। तो इसी को हम लोग I= V/R लिख सकते हैं।
तो जब वी बाई आर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या, रेसिस्टेंस आपका जब दुगना होगा तो ये आई क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जब दुगना होगा तो ये आधा हो जाएगा। तो ये किस फार्मूला से आ रहा है, तो ये फार्मूला आपका क्या है, वी इक्वल टू आई आर, कहाँ दिख रहा है आपका, बी में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि पूछ रहा था कि इस फार्मूला से आता है, मतलब एक तरह से बोल रहा है कि एक ध्वनि जो है, हवा में ध्वनि का क्या है, एक तरह से स्पीड 333 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से एक सेकेंड में 333 मीटर एक तरह से दूरी तय किया जाता है। तो किसके द्वारा दूरी तय किया जाता है, बोल रहा है कि अशांति के द्वारा, स्रोत के द्वारा, कण के द्वारा, और डी आपका रिसीवर के द्वारा। तो आंसर क्या होता है आपका कण के द्वारा, क्योंकि जानते हैं कि आपको ध्वनि को चलने में एक तरह से माध्यम का जरूरत पड़ता है, मतलब कि मीडियम होना चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो ध्वनि हम लोग सुन नहीं सकते हैं। जैसे जानते हैं कि आपका अंतरिक्ष में जो भी जाते हैं उनको ध्वनि सुनाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में आपका मीडियम ही नहीं है, वहाँ निर्वात है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कण। उसके बाद देखिए क्या बोला है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। याद रखिए 3 पे मतलब या इसको 3 लाख किलोमीटर भी लिख सकते हैं, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या है आपका, आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है क्या, विद्युत रोधियों, ठीक है ना, विद्युत रोधियों की एक तरह से क्या है, प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है कि प्रतिरोधकता कितनी होती है, मतलब कि एक से पूछा गया जो कि स्टैंडर्ड उसका होता है वो कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, बोल रहा है क्या 6 जो है आपका 10⁻6 जो है क्या है, ओम मीटर। उसके बाद बोल रहा है क्या 10⁸ जो है ओम मीटर, ठीक है, ये नहीं। उसके बाद -12 ये देखिए अगर स्टैंडर्ड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 10⁻12 और 10⁻17, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद बोल रहा है क्या कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार जो है कितना है। आप जानते हैं क्या चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार कितना है आपको 300 न्यूटन, जो कि एक तरह से न्यूटन क्या है, भार है, ठीक है, भार। अब बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पे उस लड़का का भार कितना होगा। जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पे मतलब कि पृथ्वी पे किसी का भार जो होता है, जितना चंद्रमा पे भार हुआ उसका 6 गुना हो जाता है चंद्रमा के भार का, क्योंकि चंद्रमा का भार क्या हो जाता है, पृथ्वी के भार का 6 भाग हो जाता है। तो इसको 6 से गुना करेंगे तब तो आएगा। तो यहाँ पे 6 से जब गुना कीजिएगा तो पृथ्वी पर आएगा, तो 6 से गुना करने पे कितना आएगा, तो आपका 6 से गुना कीजिएगा 300 को तो 1800। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है, क्योंकि दोनों का जी का मान अलग अलग हो जाता है, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, भार और द्रव्यमान अलग अलग चीज़ है। उसके बाद बोलते हैं स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि जो बोलते हैं हम लोग, एक तरह से क्या है, दीवार है, यहाँ से बोलते हैं फिर टकरा के आता है। तो इसको ये मूल ध्वनि हो गया, ये प्रतिध्वनि हो गया जो टकरा के आता है। वो बोल रहा है कि बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो जानते हैं क्या मूल ध्वनि के बीच का समय, एक तरह से यहाँ दीवार है और यहाँ खड़ा होकर हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके बीच का जो दूरी होना चाहिए वो तो आप जानते हैं कि 17 मीटर होना चाहिए, लेकिन बीच का समय कितना होना चाहिए तो ये जानते हैं 0.1 सेकेंड। इसी को कभी कभी लिखा रहता है 1/10 सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0.1 सेकेंड दिया हुआ, 0.1 सेकेंड आंसर होगा, कहीं पे 1/10 सेकेंड आपको दिया रहेगा। बोल रहा है कि रिक्त स्थान पे एक तो सबसे उपयुक्त विकल्प पर है अब 18 वोल्ट डैश इंटू 3 ओम। तो देखिए V इक्वल टू क्या होता है IR। तो देखिए 18 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ तीन रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम। तो ये कितना रखेंगे जो 18 हो जाएगा, तो 3 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या है 6 एम्पियर रखना पड़ेगा। जानते हैं कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद देखिए क्या एक लेंस का +2 डायोप्टर जिसको बोलते हैं डायोप्टर, क्या होता है कि वो लेंस का एक तरह से शक्ति, ठीक है ना, मतलब पावर दिखाता है कि लेंस का कितना पावर है, उसको किस में मापते हैं, डायोप्टर में। बोल रहा है कि लेंस किस में और उसका फोकल लेंथ क्या होगा। मतलब एक तरह से अगर डायोप्टर किसी का फोकल दिया हुआ है शक्ति, तो बताया कि उसका लेंस जो है या उसका फोकल लेंथ किस टाइप से होगा, उसका नेचर बताना है। तो जानते हैं क्या डायोप्टर जो आपका पावर होता है, पावर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 1/f, जो f क्या है फोकल लेंथ। अब किसी का 2 है तो यहाँ पे अगर 2 रखिएगा तो f का वैल्यू क्या निकल के आएगा, f का वैल्यू आपका 1/2 मतलब क्या 0.5 निकल के आएगा। 0.5 मतलब प्लस में है, यहाँ पे माइनस तो कहीं नहीं है, प्लस में है। प्लस कहने का मतलब क्या है उत्तल, ठीक है ना, प्लस कहने का मतलब क्या उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस कहाँ पे है, उसके बाद प्लस में, एक ही में आंसर है आपका क्या हो जाएगा 12।
ठीक है ना, उत्तल लेंस प्लस। उसके बाद बोल रहा है कि यदि एक तार के, ठीक है, माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा आई है और उसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है ई है, तो टी सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है? तो जानते हैं क्या, आपका जितना सेकेंड में, कितना सेकेंड, टी सेकेंड चला कौन धारा आई, तो आई जो धारा चलता है वो तो क्या होता है, आवेश का ही एक तरह से क्या है, मूवमेंट होता है, मतलब आवेश का ही चलन होता है। तो जानते हैं क्या, टोटल आवेश जिसको हम लोग क्यू बोलते हैं, क्यू क्या होता है, कूलम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई इंटू टी, ये टोटल आवेश हुआ। अब एक आवेश में कितना, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो ई, तो ई से जब भाग दे देंगे तो उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आई टी बाई ई, ठीक है। इसका एक तरह से फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद किया कीजिए तो आसानी से बन पाएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है क्या, एक वाट, वाट क्या होता है, पावर, पावर का यूनिट है वाट। एक वाट में क्या होता है, तो पावर आप जानते हैं कि जूल पर सेकंड होता है। देखिए जूल पर सेकंड एक ही ऑप्शन में है, क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकंड, 1 वाट को हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद बोल रहा है क्या, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त जो है विकल्प भरें। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक, जिसको हम लोग जी बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसका जो है वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू हमेशा याद करके रखिए, क्योंकि हमेशा ये बड़ा जी और ये छोटा जी, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है आपको पूछा जाता है। तो बड़ा जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11, -11 याद रखिए, 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, एक ही में दिख रहा है आपको, 11 किस में दिख रहा है, इसी में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद बोल रहा है कि वायु का निरपेक्ष आवर्तनांक जो है, अपवर्तन सूचकांक, ठीक है ना, वो कितना होता है, तो अपवर्तन सूचकांक जिसको हम लोग म्यू से बताते हैं, म्यू क्या होता है कि आपका जो भी अति प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश का चाल जो है निर्वात में कितना है, बटे प्रकाश का चाल उस माध्यम में, तो उसको जब हम लोग भाग देते हैं तो कितना होता है, वायु के लिए निकाल रहे हैं, तो वायु के लिए कितना हो जाता है आपका, देखिए थोड़ा सा, हाँ, वायु के लिए कितना हो जाता है आपका, तो 1.0003, मतलब 30 याद रखिएगा, ठीक है, 303, तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। एकदम एक तरह से क्या है, 1 के करीब ही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिएगा, मान लीजिए एक वैकल्पिक जो है काल्पनिक एक ग्रह है जिसका कि द्रव्यमान जो है पृथ्वी के आधा है, मतलब कि उसका द्रव्यमान क्या है, एम डैश मान लीजिए, एम डैश क्या है, पृथ्वी का आधा, मतलब एम अगर पृथ्वी है तो उसका आधा। उसके बाद बोल रहे त्रिज्या है जो पृथ्वी की 1/3, मतलब कि वहाँ का आर डैश जो है वो अगर पृथ्वी को मानते हैं तो उसका एक तरह से क्या है, तो 1/3 है, मतलब 3, ठीक है। तो यदि पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल जी हो जाता है तो उस ग्रह के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, देखिए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि फॉर्मूला क्या जानते हैं कि अगर कोई भी आपसे गुरुत्वाकर्षण बल पूछता है, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, mg/m/r²। ये m क्या होता है, पृथ्वी का। अब हमको किसी ग्रह का निकालना है, तो वो ग्रह क्या बोल रहा है कि m जो है पृथ्वी का एक तरह से आधा है, तो यहाँ m/2 रख देंगे, ठीक है ना, तो m की जगह m/2 रख देंगे, r की जगह पे क्या रख देंगे, r/3। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9/2, ठीक है, 9/2 जी, आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 का 9/2 जी। इसका फार्मूला एक बार फिर से लिख लीजिए, क्या होता है जी डैश, मतलब जो हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, gm/r², ठीक है ना। ये m जिस तरह बोला है उस तरह करते जाइए, मतलब m का वैल्यू क्या रखा है, m/2, ठीक है ना, r का वैल्यू क्या रखा है, r/3, तो वो सबको वैल्यू रख के देखिएगा, g का वैल्यू अपने निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एक नैनोमीटर सिंपल सा क्वेश्चन है, नैनोमीटर में क्या होता है, 10⁻⁹, ठीक है, नैनोमीटर, नैनो कार भी निकलता है, तो नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। माइक्रो, नैनो, पिको, ये सब याद करते रहिए। उसके बाद बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जो है द्रव्यमान और एक तरह से त्रिज्या आर है का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण डैश के अनुपात में होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग गुरुत्वाकर्षण के कारण देखिए क्या, जी जो होता है gm/r², तो हमको अनुपात में पूछा, तो अनुपात में किसका हम लोग लिख सकते हैं, gm/r², gm/r² किस में है, तो देखिए m² तो नहीं होता है, g/m/r² होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक जो है काल्पनिक ग्रह है जिसका कि द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा है, इसका मतलब क्या, m डैश जो है वो है
m/2 और r डैश जो है वो भी आपका r/2 है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, उसका एक तरह से g का मान क्या होगा, तो g के मान के लिए एक ही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, g बराबर क्या लिखाएंगे, तो आपका g m/r²। तो यहाँ देखिए m/2 हुआ तो यहाँ हाफ लिख देंगे, यहाँ पे r/2 हुआ तो यहाँ 1/4 लिख देंगे। तो 2 कट जाएगा, 2 ऊपर में चल जाएगा, तो इसका मतलब 2g के बराबर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, 2g, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन है, ये आपका एक तरह से फिजिक्स का डिस्कशन है। इसके बाद जो है आपका हो सकता है कि केमिस्ट्री का डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में बताइए।